हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरजीबीबी स्टडी मैट्रिक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप आरजीबीबी स्टूडेंट हो या मशीन लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रॉस वैलिडेशन डिटेल में समझेंगे, जो एग्जाम और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पीपीटी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर आपको कंप्लीट पीपीटी और नोट्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स इजीली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक क्रॉस वैलिडेशन एंड मशीन लर्निंग। सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन होता क्या है। क्रॉस वैलिडेशन जो है वो एक मॉडल इवेल्युएशन टेक्निक है जो मशीन लर्निंग में हम यूज करते हैं। उसमें ये चेक करते हैं कि मॉडल हमारा कितना परफॉर्म कर रहा है अनसीन डेटा डेटा पर। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है अनसीन डेटा पर। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को याद ना करे बल्कि न्यू अनसीन डेटा पर भी करेक्ट प्रेडिक्शन दे। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हम या इस चीज को चेक करने के लिए हम क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक का यूज करते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है मन में कि इवेल्युएशन और क्रॉस वैलिडेशन ऑलरेडी मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करता है। मतलब जो इवेल्युएशन है वो ऑलरेडी मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करता है, तो फिर क्रॉस वैलिडेशन यूज करने की क्या जरूरत थी। है ना ये क्वेश्चन। तो देखिए, इवेल्युएशन और क्रॉस वैलिडेशन का पर्पस सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक ही मॉडल की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन इवेल्युएशन जो है वो एक ही ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट डेटा स्प्लिट पर डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब एक ही डेटा में ट्रेनिंग टेस्टिंग दोनों होती है। ठीक है, मतलब अगर हम डेटा सेट को सिर्फ एक बार ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर देते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो पर्टिकुलर स्प्लिट पर डिपेंड करेगा। अगर डेटा थोड़ा डिफरेंट तरह से स्प्लिट होता है तो रिजल्ट भी चेंज हो सकता है, मतलब रिजल्ट भी वेरी करेगा। है ना, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस वैलिडेशन का यूज करते हैं। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन क्या करता है, क्रॉस वैलिडेशन डेटा सेट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके मॉडल को मल्टीपल टाइम्स ट्रेन और टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर सभी रिजल्ट को एवरेज परफॉर्मेंस लिया जाता है कि सभी का एवरेज परफॉर्मेंस क्या है। तो ये डिफरेंस होता है इवेल्युएशन का और क्रॉस वैलिडेशन का। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि इनका डिफरेंस क्या है। तो हम समझते हैं क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, देखो, क्रॉस वैलिडेशन मैंने आपको बताया कि क्रॉस वैलिडेशन क्या करता है। क्रॉस वैलिडेशन डेटा सेट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, फिर मॉडल को कुछ पार्ट्स में ट्रेन किया जाता है और बाकी पार्ट्स पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है और फाइनली सभी रिजल्ट का एवरेज परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मैंने यही नोट्स में जो मैंने बोला है ना, यही बिल्कुल सेम एज इट इज मैंने ये नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं टाइप्स पे। तो मेनली जो क्रॉस वैलिडेशन है वो 4 टाइप्स के होते हैं, और भी ज्यादा होते हैं पर ये 4 टाइप्स अच्छे हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला होता है हमारा होल्ड आउट। फर्स्ट कौन सा होता है, होल्ड आउट। होल्ड आउट के अंदर क्या होता है, होल्ड आउट एक सिंपल इवेल्युएशन टेक्निक होती है जिसमें डेटा सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है वो ट्रेनिंग डेटा के लिए होता है। ठीक है, जो जनरली 70 to 80% होता है। तो जो दूसरा पार्ट होता है वो टेस्टिंग डेटा के लिए होता है, जो लगभग 20 to 30% होता है। मतलब इसका कहना क्या है कि ट्रेनिंग डेटा जो है वो ज्यादा लिया जाता है, टेस्टिंग डेटा कम लिया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा का यूज किया जाता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए और टेस्टिंग डेटा का यूज किया जाता है मॉडल की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं कि मान लो हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं। क्या बोला, हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं। अब इस 1000 रिकॉर्ड्स में से, ठीक है, 1000 रिकॉर्ड्स का डेटा सेट है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, उसका हमारे पास डेटा सेट है। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो 800 रिकॉर्ड्स हैं, क्या जो मेरे 800 रिकॉर्ड्स हैं इनसे मैं क्या करूंगी, मॉडल को ट्रेन करूंगी। और जो बाकी के 200 रिकॉर्ड्स हैं इनसे मैं क्या करूंगी, मॉडल को टेस्ट करूंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। मॉडल पहले क्या करेगा, ट्रेनिंग डेटा से लर्न करता है, फिर टेस्टिंग डेटा पर प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद प्रिडिक्टेड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करके एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर जैसे मैट्रिक से कैलकुलेट किया जाता है। ये चीज समझ में आई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायग्राम से समझाया हुआ है कि मेरे पास देखो कंप्लीट डेटा सेट है यहाँ पे।
कंप्लीट डेटा सेट है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है ट्रेनिंग डेटा, दूसरा है टेस्टिंग डेटा। एक से मॉडल को ट्रेन करेंगे, दूसरे से मॉडल को टेस्ट करेंगे, फिर उनका इवेल्युएशन करेंगे। किसके थ्रू? एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल के थ्रू। F1 स्कोर भी ले सकते हैं। इसके थ्रू हम क्या करेंगे? उसकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब मैंने वर्किंग बता ही दिया है कि दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर फर्स्ट पार्ट होता है वो ट्रेनिंग डेटा होता है, सेकंड पार्ट टेस्टिंग डेटा होता है, फिर उसके मैट्रिसेस को, परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये चीज बता दी है। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं जो कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की है। क्या? के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो हमारा है वो सेकंड है। रेड से कर देती हूँ। क्या है हमारा? ये सेकंड टाइप है। ठीक है, अब देखो के फुल क्रॉस वैलिडेशन की क्यों जरूरत पड़ी जब ऑलरेडी हमारे पास होल्ड आउट था। तो देखो, होल्ड आउट मेथड में क्या होता है? होल्ड आउट मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम थी क्या, कि रिजल्ट जो है डेटा स्प्लिट पर डिपेंड कर रहा था, कि कितना डेटा स्प्लिट हो रहा है, कितना टेस्टिंग डेटा स्प्लिट हो रहा है ना। इसलिए एक बेटर टेक्निक यूज की जाती है जिसका नाम के फॉर क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है। मतलब जो डेटा है वो स्प्लिट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस मेथड के अंदर डेटा सेट को के इक्वल पार्ट्स यानी फोल्ड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे के जो है के पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। के पार्ट्स मतलब कुछ भी नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे पार्ट्स के अंदर क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे के पार्ट्स डिवाइड को यहाँ पे क्या बोल दिया? फोल्ड बोल दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो 5 फोल्ड्स है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर k इक्वल्स टू 5 है, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल k इक्वल्स टू 5 है, यानी डेटा सेट हमारा कितना डिवाइड है? डेटा सेट हमारा 5 फोल्ड्स में डिवाइड है। डेटा सेट 5 फोल्ड में क्या है? डिवाइड है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे चलेगी? फर्स्ट आइटरेशन में एक फोल्ड टेस्टिंग के लिए यूज होगा और बाकी ट्रेनिंग के लिए। ये पार्ट में 1 2 3। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट, 5 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो ये फर्स्ट जो 4 पार्ट है ये मेरा ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। फर्स्ट जो लास्ट वाला है वो टेस्टिंग के लिए यूज होगा। ऐसे ही सेकेंड आइट्रेशन में दूसरा टेस्टिंग के लिए यूज होगा, बाकी सब ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। ये यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से ये प्रोसेस है, के टाइम्स रिपीट होता है और हर फोल्ड एक बार टेस्टिंग डेटा के रूप में यूज होता है। ठीक है, एंड में सभी आइट्रेशंस का एवरेज रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है जो मॉडल की फाइनल परफॉर्मेंस बताता है। ये चीज क्लियर हुई के फोल्ड के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड। क्या समझते हैं? स्ट्रेटिफाइड, ये इसका एग्जांपल है कि हमने के इक्वल्स टू 5 में डिवाइड किया हुआ है, वही एग्जांपल को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये देख लेना। अब स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्या होता है? ये टेक्निक तब यूज होती है जब डेटा सेट इम्बैलेंस्ड होता है। क्योंकि ये थर्ड है, ये कब होती है? जब डेटा सेट क्या होता है? इनबैलेंस्ड होता है। ठीक है, इम्बैलेंस्ड मतलब क्या? इनबैलेंस्ड मतलब होता है कि जो क्लासेस है वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, जो मेरा 90% जो मेरा डेटा सेट है वो कंटेन करता है 90% डेटा क्लास ए से। ठीक है, और 10% जो डेटा वो कंटेन करता है क्लास बी से। ठीक है, अगर हम नॉर्मल की फोल्ड यूज करेंगे तो हो सकता है किसी फोल्ड में क्लास भी बहुत कम हो या बिल्कुल ना हो, है ना। ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रेटिफाई के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का यूज किया जाता है। इस टेक्निक में ये इंश्योर किया जाता है कि हर फोल्ड में क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनल डेटा सेट जैसा ही रहे। ठीक है, मतलब अगर ओरिजिनल डेटा सेट में 90% क्लास ए है और 10% क्लास बी है, तो हर फोल्ड में भी अप्रोक्सीमेटली सेम प्रोपोर्शन मेंटेन होगा। हर क्लास के अंदर क्या होगा? सेम प्रोपोर्शन मेंटेन होगा। इस मॉडल इससे मॉडल इवेल्युएशन ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होता है। ठीक है, क्या होता है? ज्यादा एक्यूरेट और मोर रिलायबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। इसका भी एग्जाम्पल है, अच्छा इसका एग्जाम्पल नहीं है, वही एग्जाम्पल, अच्छा ये तो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लास्ट बात करते हैं फिफ्थ, सॉरी फोर्थ, दैट इज लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? देखो, ये के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का एक स्पेशल केस होता है जिसके अंदर के इक्वल्स टू नंबर ऑफ सैंपल सेम होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि ये के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का स्पेशल केस है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे के को नंबर ऑफ डेटा सैंपल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर डेटा सेट में 100 सैंपल है, ठीक है, डेटा सेट के अंदर 100 सैंपल है, तो
99 सैंपल से किया जाएगा और टेस्ट 1 सैंपल से किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, सैंपल टेस्टिंग के लिए यूज होगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, कोई और सैंपल टेस्टिंग के लिए यूज होगा। ठीक है, मतलब 99 सैंपल में से कोई एक जो 99 जो वन यूज किया गया, मतलब 100 को चूज किया गया है एज अ टेस्टिंग, 100 नंबर को क्या चूज किया, एज अ टेस्टिंग चूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 99 को टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा, बाकी 98 और 100 को, 99 से 1 से 98 और 100 को किस लिए यूज किया जाएगा, ट्रेन करने के लिए यूज किया जाएगा। है कि नहीं, ये चीज समझ में आई। ठीक है, उसको मैं रेस कर देती हूँ थोड़ा, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। एक बार और समझ लो ये चीज। देखो, अगर मेरे पास 100 सैंपल्स हैं, ठीक है, इसमें से मैंने क्या बोला, 99 सैंपल आपका किस लिए यूज हो रहा है, ट्रेन करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, एक सैंपल किस लिए यूज हो रहा है, टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट कौन सा कर रहा होगा, 100 नंबर का जो सैंपल होगा, 100 नंबर, वो टेस्ट कर रहा होगा 99 को, है ना। अब इसमें से अब फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगी, फर्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, सेकेंड आइट्रेशन के अंदर आपका जो 98 सैंपल है, 98 विथ 100, मतलब 1 से 98 के अंदर और 100 के अंदर जो डेटा है वो क्या होंगे, ट्रेन होंगे, ट्रेन। ठीक है, और जो 99 होगा नंबर, 99 नंबर है, वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ टेस्टिंग के लिए कितने सैंपल यूज होंगे, सिर्फ एक ही सैंपल यूज होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा होगा लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को कितना यूज किया जाएगा, इस प्रोसेस को 100 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, ताकि हर एक सैंपल टेस्टिंग के लिए यूज हो सके। ठीक है, अब इस मेथड का एडवांटेजेस क्या है कि मैक्सिमम ट्रेनिंग डेटा यूज होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसका कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है ये। ठीक है, और ज्यादा टाइम भी लेता है। ठीक है, आप क्विकली देख लेते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, देखो एडवांटेजेस की बात करें तो मॉडल की रिलायबल परफॉर्मेंस एस्टिमेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटायर डेटा सेट को एफिशिएंटली यूज करता है। ठीक है, ओवरफिटिंग को रिड्यूस करता है। ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा मॉडल है, वो ट्रेनिंग डेटा जिससे हमने उसको ट्रेन किया है उस पर तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको न्यू ट्रेनिंग डेटा पे या न्यू डेटा सेट पे मैंने उसको ट्रेन करा, तो मॉडल क्या हो जाएगा, वहां फेल हो गया। ठीक है, तो वो होता है ओवरफिटिंग। अंडरफिटिंग क्या होता है, अंडरफिटिंग वो होता है जब मैंने मॉडल को ट्रेन करा डेटा सेट पे, ठीक है, लेकिन जब मैं उसको सेम ट्रेनिंग जिससे मैंने उसको ट्रेन किया है, उसी ट्रेनिंग डेटा सेट पे अगर मैंने उसको टेस्ट किया, तो वही ट्रेनिंग डेटा सेट पे जिससे मैंने उसको ट्रेन किया है, उसमें वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो वो होता है आपका अंडर फिटिंग। ठीक है, और क्रॉस वैलिडेशन का एक और एडवांटेजेस होता है, ये बेस्ट मॉडल सेलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लिमिटेशंस की। ठीक है, लिमिटेशंस क्या होती है, मॉडल को मल्टीपल टाइम्स ट्रेन करना पड़ता है, प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगता है, और लार्ज डेटा सेट के लिए कंप्यूटेशनल कॉस्ट हाई हो सकती है। ठीक है, इस वजह से मशीन लर्निंग में क्रॉस वैलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि मॉडल न्यू और अनचेन डेटा पर भी अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस वैलिडेशन का भी बता दिया है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस वैलिडेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको कंप्लीट पीपीटी और नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आपको ये पीपीटी इजीली मिल जाएगी, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे स्टडी मटेरियल्स मिलते रहें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका डाउट सॉल्व करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।